कुछ समय बाद वक्फ बोर्ड हो सकता है कि भारत सरकार से पत्थरबाजी को वैध घोषित करने के लिए कहे, क्योंकि जो पत्थर किसी मुसलमान के हाथ में आ जाता है तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाती है और भारतीय कानून के अनुसार वक्फ अपनी संपत्ति का जैसा चाहे उपयोग कर सकता है। इसी कानून के अनुसार जहां जहां वह पत्थर गिरता है, भूमि को छूता है, उसके पास 1 एकड़ की भूमि वक्फ के नाम हो जाए। मस्जिदों पर बंधे लाउडस्पीकर का असली उद्देश्य हमें तब पता चलेगा जब किसी दिन भारत का सुप्रीम कोर्ट 18 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद यह मानने को विवश हो जाए कि मस्जिद के लाउडस्पीकरों से जितनी दूर तक ध्वनि जाती है वह सारी भूमि और उसके ऊपर की वायु वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। सरकार को अगर कोई उपग्रह छोड़ना हो या निजी विमान कंपनियों की राह में वैसे वायु क्षेत्र पड़ रहे हो तो उन्हें हलाल टैक्स की तरह वक्फ की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने होंगे। इसके साथ ही जिस भी सरकारी बस, रेल या वायुयान आदि पर एक भी बार कोई मुस्लिम बैठ गया तो वह सीट अनंत काल तक के लिए वक्फ की संपत्ति मान ली जाएगी और उस पर आगे के समय में होने वाली आय का 72% वक्फ बोर्ड को जाएगा। विश्व लंबे समय से इस बात पर प्रश्नोत्तर में उलझा रहा है कि अमेरिका चांद पर गया भी या नहीं। इस सारे विवाद पर भारत के वक्फ बोर्ड ने एक विराम चिन्ह लगा दिया है। हमारे पास उपलब्ध चित्रित एवं लिखित प्रमाणों के अनुसार चंद्रमा पर प्रथम पद रखने वाला व्यक्ति एक भारतीय सुन्नी मुसलमान था जिसने चांद पर वक्फ का झंडा गाड़ा था। यह झंडा उसी चंद्र मध्य रेखा पर गड़ा हुआ है जो एक हजरत के लाठी मारने पर 2 भागों में विभक्त हो गया था और विख्यात वैज्ञानिक श्री जाकिर नायक के अनुसार वावे के मोबाइल फोन से स्पेस जूम करके देखने पर वह रेखा इस तस्वीर में आज भी दिखती है। वक्फ को लेकर भारत में एक व्यापक चर्चा चल रही है। इसी क्रम में हमने नई जानकारी को सत्यापित करने हेतु जब श्री एडविन ऑल्ड्रिन से संपर्क किया तो उन्होंने बताया, देखिए मेरी उम्र तो अब मरने वाली हो गई है, इसलिए मिथ्या भाषण करके जीसस को क्या मुंह दिखाऊंगा। सत्य तो यह है कि जब नील और मैं चंद्रमा की भूमि पर उतरे तो हमें वहां एक झंडा पहले से ही लगा हुआ दिखा। हम पास गए तो हमें वहां किसी वक्फ बोर्ड का नाम लिखा हुआ मिला। फिर नील ने एक युक्ति बताई कि वहां तो हमें कोई देख नहीं रहा है तो क्यों ना हम इसमें अमेरिकी झंडा लगा दें। मुझे यह विचार अच्छा लगा क्योंकि इससे हमारे झंडे का खर्चा बच रहा था जो स्पेस में ले जाने में काफ़ी महंगा पड़ता है। फिर हम अपने यान में गए और झंडा लाकर उसी डंडे पर लटका दिया और कैमरे से छायाचित्र ले लिया। फिर तो वो कहते ही हैं कि जो हुआ वो तो अब इतिहास है। वहीं वक्फ बोर्ड ने न केवल चंद्रमा पर झंडे गाड़े हैं बल्कि नासा वालों को एक सींग वाले घोड़े के माध्यम से यह संदेश भी भिजवाया कि आज से चांद के 72,000 किलोमीटर आसपास से रॉकेट वो लोग ना छोड़े क्योंकि उनके स्वामित्व वाले चंद्रमा की धूल उड़कर बाहर गिर सकती है। वक्फ बोर्ड को कांग्रेस की सरकार ने 1995 में एक कानून बनाकर इतना सक्षम बनाया कि वो अगर कह दें कि पीली वाली मेरी है तो वो उनकी हो जाती है। उसके लिए उन्हें बगल वाले बीटेक के लौंडे से वाद विवाद नहीं करना होता कि पीली वाली उसकी नहीं बल्कि उसकी है। और वक्फ कानून के अनुसार पीली वाली को तब तक नहीं पता चलता कि वो वक्फ की हो चुकी है जब तक वो किसी कार्य हेतु सरकारी कार्यालय न जाए। वहां उसे बताया जाता है कि आप तो वक्फ की संपत्ति हैं और अब आपको प्रमाणित करना होगा कि आप उनकी नहीं किसी और की संपत्ति। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 40 के 3 बिंदु के अनुसार वक्फ ने अगर कह दिया कि पीली वाली, नीली वाली, हरी वाली उनकी है तो उन्हें भूमि या संपत्ति के तत्कालीन धारक को यह सूचित भी नहीं करना होता कि उनकी संपत्ति अब उनकी नहीं रही। अगर साल भर के भीतर आपने, जिन्हें पता भी नहीं कि आपकी संपत्ति अब वक्फ की हो गई है, इसके विरोध में आपत्ति नहीं की, प्रमाण नहीं दिए कि मैं तो इसका 50 साल से टैक्स भर रहा हूं, तो वो संपत्ति स्वतः वक्फ की हो जाएगी। इसके बाद आप श्री अगम कुमार निगम के फिर बेवफाई एल्बम का वो किसी और से मिलके आ रहे हैं ये गाते रह सकते हैं। बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि राजपथ से बना कर्तव्य पथ वक्फ बोर्ड की भूमि है। प्रधानमंत्री जी का आवास, दिल्ली का उच्च न्यायालय, पूरा लाल किला, चांदनी चौक और समेत पूरी पुरानी दिल्ली वक्फ की है और वर्तमान राजधानी दिल्ली की 3/4 से अधिक भूमि वक्फ बोर्ड की है। मुझे नहीं पता था कि गंगा जमनी तहजीब में ये वास्तव में गंगा नदी को वक्फ की संपत्ति मानते हैं। इसी तर्क के अनुसार जब मुस्लिम भीड़ सड़कों पर नमाज पढ़ती है तो वस्तुतः वह अवैध नहीं है, वो तो अपनी भूमि पर नमाज पढ़ रहे हैं। और उनकी सहृदयता तो देखिए कि उन्होंने बिना रेंट के दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों को अपनी भूमि दे रखी है।
हम और आप तो बिना बात के उन पर पिल पड़ते हैं। इस बार 26 जनवरी को भारत की विविधता दिखाने के लिए कर्तव्य पथ पर, जो कि वक्फ की भूमि है, झांकियों की जगह 10 लाख मुसलमान भाइयों को नमाज पढ़वा देना चाहिए। इससे सारे लिबरल समाज को भी एक दिन भाजपा सरकार को फांसीवादी कहने से छुट्टी मिलेगी। भाजपा को कांग्रेस से सीखना चाहिए कि कैसे 2014 के चुनाव की आचार संहिता लागू थी और उन्होंने 4 मार्च को 123 सरकारी संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। लेकिन मुसलमान विरोधी भाजपा, जो केवल सबका विश्वास का ढोंग रचती है, उसने 2019 के चुनाव के पहले वक्फ की कोई भी संपत्ति उन्हें वापस नहीं दी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कांग्रेस के कमाल सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है। पंजाब और हरियाणा के हिंदुओं की हजारों एकड़ भूमि राजीव गांधी ने 1984 में वक्फ के नाम कर दी थी। हिंदुओं ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उनसे तब एक नाम मात्र का भाड़ा लिया जाता था। अब वक्फ की उस भूमि के लिए 25 से 30 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं। हिंदुओं के पास अब रहने या व्यवसाय करने के लिए कुछ बचा नहीं। भाजपा सरकार चुप है क्योंकि अब्बास की मित्रता ने और तृप्तिकरण वाली स्नेह यात्रा ने उसके हाथ बांध रखे हैं कि वो वक्फ एक्ट में संशोधन करे या उसे निरस्त करके नया एक्ट लाए। कई लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा में संख्या नहीं है। भाई मेरे, राज्यसभा में संख्या न तो अभी है न निकट भविष्य में होगी। जब तुम बाकी के कानून इसी संख्या बल पर पास करवा लेते हो, क्षेत्रीय पार्टियों की सहायता ले लेते हो, तो अभी तुम्हें कौन रोक रहा है? अब्बास तो तमिलनाडु के एक गांव से आरंभ करते हो अब 7 से 18 गांवों को वक्फ की संपत्ति बता रहा है, क्योंकि उसे संसद से पास कानून ने यह अधिकार दे रखे हैं। इसमें एक चोल साम्राज्य के काल का एक मंदिर भी है, 1500 साल पुराना, यानी इस्लाम से भी 200 साल पुराना। इस पर भी वक्फ ने अपना अधिकार बताया है। इस पर कई लोग हंस रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है। इस पर वक्फ ने कहा कि अल्लाह ने धरती और चांद बनाए तो बाय डिफॉल्ट ये तो सब अल्लाह का ही है। इस पर चाहे मंदिर बना लो या सड़क, वो आज न कल वक्फ की हो जानी है। इसी तर्क के साथ वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाने की सोच रहा है, क्योंकि शरिया कानूनों का असली रखवाला तो यही न्यायालय है, जहां 70,000 केस पेंडिंग है। लेकिन हिजाब लड़की को पहनना क्यों आवश्यक है, उस पर 6 दिनों से चर्चा चल रही। जिस तरह से अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने यह कह दिया कि वक्फ का कानून हर कानून से ऊपर है और सरकार भी वक्फ की संपत्ति के विषयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट यह कह सकता है कि पूरी धरती ही वक्फ की संपत्ति है, जो कि शब्दशः अपनी परिभाषा के अनुसार अल्लाह की संपत्ति है। और चाहे चोल साम्राज्य के समय का मंदिर हो या चाणक्य काल का, जो भी है वह वक्फ का ही है। जो रह रहे हैं वो रेंट दें या खाली करें। संभव है कि सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ ही की भूमि पर बनी हुई, और यह कोई ठिठोली की बात नहीं है। विचित्र बात यह है कि भाजपा के प्रवक्ता भी वक्फ पर आश्चर्य जता रहे हैं और विरोध में बोल रहे हैं, जैसे कि केंद्र में शायद राहुल गांधी की कैबिनेट है। जो भी बचाव के तर्क आ रहे हैं कि राज्यसभा में संख्या नहीं है, वह भी भाजपा समर्थकों के हैंडल से आ रहे हैं। पार्टी तो इस बात को चर्चा का विषय भी नहीं मानती, वो तो संज्ञान भी नहीं ले रही, क्योंकि कुछ भी बोलने से गुजरात और हिमाचल चुनाव के समय मोदी जी को कमजोर करने वाला तर्क आ जाता है। कितनी अच्छी बात है कि पहले तो भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश को मुसलमानों के नाम पर अलग करवा लो, तत्पश्चात यहां रहकर 1995 से ही वक्फ के नाम पर भूमि और संपत्तियों पर मुगल काल की सीमाओं के अनुसार भारत की जमीन को किसी व्यक्ति नहीं, इस्लाम के नाम पर रजिस्टर करते जाओ। एक तरफ आप डेमोग्राफी के लिए लड़ते रहिए, हर दशक में भारत की हिंदू जनसंख्या 1% कम हो रही है, और फिर ऐसे कानून जो हिंदुओं की बची खुची भूमि से भी उसे बेदखल करने के लिए हथियार बनकर इनका साथ दे रहे हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां के बहुसंख्यकों के 40,000 बड़े और लाखों छोटे मंदिरों के विनाश करने वाली मजहबी विचारधारा के लोगों को यह अधिकार है कि वह उंगली उठाकर किसी भी जगह को मजार, मस्जिद, मदरसा या मजहबी कब्रगाह की भूमि बताकर उसे हथिया सकता है। परंतु जो मंदिर किसी तरह उनके प्रकोप से बच गए हैं, उनका स्वामित्व सरकार ने स्वयं ले रखा है। आप इस बात को सरलता से एक बार और समझिए कि हिंदुओं के जो मंदिर हैं, उनसे जो हजारों करोड़ के चढ़ावे आते हैं और उनसे जुड़ी भूमि या संपत्ति से जो रेंटल आय होती है, वह सरकार की आय में गिनी जाती है। हिंदुओं को उनसे व्यय करने का कोई अधिकार नहीं कि वो अपने श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सालय, पाठशाला, आसरा गृह, देवालयों का जीर्णोद्धार करवाए। वहीं मुसलमानों को यह अधिकार है कि वह इन्हीं मंदिरों की भूमि या सरकारी या निजी
किसी भी प्रकार की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दे और वह उनकी संपत्ति केवल घोषित नहीं होगी, वो हो जाएगी और उसे वहां से छुड़ाना आपका कार्य है। मतलब धरती से आसमान और अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक, जहां लाइट अभी तक नहीं पहुंची है, वहां तक वक्फ ही वक्फ है और दूसरा कोई नहीं। कुछ समय बाद वक्फ बोर्ड हो सकता है कि भारत सरकार से पत्थरबाजी को वैध घोषित करने के लिए कहे, क्योंकि जो पत्थर किसी मुसलमान के हाथ में आ जाता है तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाती है और भारतीय कानून के अनुसार वक्फ अपनी संपत्ति का जैसा चाहे उपयोग कर सकता है। इसी कानून के अनुसार जहां जहां वह पत्थर गिरता है, भूमि को छूता है, उसके पास 1 एकड़ की भूमि वक्फ के नाम हो जाए। मस्जिदों पर बंधे लाउड स्पीकर का असली उद्देश्य हमें तब पता चलेगा जब किसी दिन भारत का सुप्रीम कोर्ट 18 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद यह मानने को विवश हो जाए कि मस्जिद के लाउड स्पीकरों से जितनी दूर तक ध्वनि जाती है वह सारी भूमि और उसके ऊपर की वायु वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। सरकार को अगर कोई उपग्रह छोड़ना हो या निजी विमान कंपनियों की राह में वैसे वायु क्षेत्र पड़ रहे हो तो उन्हें हलाल टैक्स की तरह वक्फ की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने होंगे। इसके साथ ही जिस भी सरकारी बस, रेल या वायुयान आदि पर एक भी बार कोई मुस्लिम बैठ गया तो वह सीट अनंत काल तक के लिए वक्फ की संपत्ति मान ली जाएगी और उस पर आगे के समय में होने वाली आय का 72% वक्फ बोर्ड को जाएगा। अंत में यह संदेश आपको डरा सकता है, पर जनहित में सुन लीजिए कि अगर आपने यह वीडियो देखा है और उससे वक्फ शब्द को सुना भी है तो लाइक या सब्सक्राइब ना करने की स्थिति में आपका फोन, लैपटॉप, टीवी वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। इसलिए अधिकाधिक लोगों तक यह संदेश ले जाइए, शेयर कीजिए। नमस्कार।